पास एक फोन आया और आकर वो फोन आता है कि भैया एक निकाह पढ़ना है, आपकी क्या फीस है? मैंने कहा 7,000 रुपए मेरी फीस है शादी पढ़ने। और अगर मान लीजिए कोई बेचारा गरीब गुरबा किसी भी प्रकार से है तो क्यों चाहे, भैया आपको शादी पढ़नी है और शादी भी क्या पढ़नी है, शादी वो पढ़ के आपको एक सर्टिफिकेट देना। अच्छा, और 7,000 रुपये अभी मैं करवा दूंगा। मन का जिनका बपतिस्मा होना है वो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले सकता है। तो क्या ऐसा तो भैया हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत दूसरे तरीके से शादी कर रहा है, कोई है ही का विषय। मन का सॉरी मैं नहीं। और मन का भाई पैसे की इतनी जरूरत है, मेरे घर का काम चल रहा है, मेरा काम बिल्कुल अधूरा पड़ा, अगर ये पैसे आ जाएंगे तो मेरा घर पूरा सफेद सफेद हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे ही मंजूर है, मुझे वो 7,000 नहीं चाहिए। मैंने 20,000 का ऑफर भी खत्म कर दिया, एक बार 20,000 का भी ऑफर आया, वो बात तो खत्म हो गई। लेकिन उसने कहा कि इस बात ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं ये सोचता था कि भैया साहब हाँ कर देंगे, लेकिन एक मन में ये आता था कि भैया कभी भी इस काम को कर नहीं सकते। उसका विश्वास बढ़ा। मन का देख, मुझे 7,000 की जरूरत नहीं है, मुझे 70 लाख की जरूरत है। वो यहोवा परमेश्वर मेरे लिए 70 लाख रखे बैठा है। ये कैसे चलेंगे मेरे, 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएंगे मेरे, लेकिन मैं ऐसा छोटा सर्टिफिकेट बना कर नहीं दे सकता। वो मुझे बीमारियों से बचाता है, परेशानियों से बचाता है, दिक्कतों से बचाता है। बोला मेरा विश्वास बढ़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथियों, वो 1000 वर्ष तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। उन्होंने अपनी गर्दनों को बढ़वाया है, अपने दिक्कतों परेशानियों को झेला है। वो 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कैसे राज्य करेंगे देखिए जल्दी से, मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय क्या लिखा है, एकदम तेजी से पढ़ेंगे। ना 31 से जल्दी पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो सरल परमेश्वर जिसने अपने गालों पर चांटे खाए। पढ़िए जल्दी से। अपनी महिमा में आएगा। जब अपनी महिमा में आएगा, सरलता ही महानता है। जब महानता में आएगा, सब स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे। जिन्होंने दूत बना दिया इंसानों को, उनसे भी निपटेगा सही तरीके से, बढ़िया करके निपटेगा। तुमने इंसानों को स्वर्गदूत बना दिया। आगे पढ़ो। तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर, अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो एक दूसरे से उनको अलग करेगा। भेड़ों को दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के वारिस हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुम मेरे अस्पताल में मुझसे मिलने गए। मैं जेल चला गया था एक बार, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी से कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने तुझे कब परदेसी देखा और तुझे मैं नंगा देखा, कपड़े पहनाए। हमने तुझे कब बीमार देखा या बंदी गिरे में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा ने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने
जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया के साथ किया, वो मेरे मेरे साथ साथ वो मेरे साथ किया। ये पानी की बोतल जो पिलाई वो तूने वो उसे नहीं पिलाई बल्कि मुझे पिलाई थी। हालेलुया। मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े बनाए। आओ मेरे पिता के धन्य लोग उस बच्चे के पास हो जाओ। हमने कभी तेरे साथ ऐसा नहीं किया। अरे नहीं किया था। कब किया था? मैं उस समय जब भिखारी बन गया था वो मैं था, वो कोई और नहीं। मार्टिन की कहानी मैंने आपको बहुत बार बताई है। घर में ठिठुरता हुआ भिखारी आ जाता है मार्टिन के पास और वो क्या हो जाता है? सरल हो जाता है, सरल हो जाता है। ये मैं सिपाही हूं, मुझे एक नौकरी मिल गई है, अब दूसरा आदमी बेकार है। सरलता में आ गया। मैं सिपाही जरूर हूं लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। आज का सिपाही कोई वर्दी काट देगा, कोई अपनी जैकेट काट देगा। वो सिपाही ही था जो सरलता में चला गया और अपने ओवरकोट को तलवार से काट कर भिखारी को उठा दिया और अपनी ड्यूटी करी। काटा हुआ कोट जब जा रहा होगा लेके पहनना जरूर होगा क्योंकि ठंड बहुत थी। जब जा रहा होगा तो लोग हंसी बना रहे, हंस रहे होंगे कि ऐसा आधा कोट कहां देखो तो कैसा जा रहा सिपाही, ये सिपाही कैसा जा रहा है। और छुप छुप के गया होगा कहीं मेरा अधिकारी न मिल जाए, बॉस न मिल जाए। आज अपने बॉस को तो बड़ी जहीन हो रही है और जिसने लहू कुर्बान कर दिया वचन सिखाते सिखाते उससे दुश्मन की तरह मुंह फेर के जा रहे हैं। ये चीज भी वीडियो बना के परमेश्वर दिखाएगा। आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के बारे में सोचो। वो क्या कह रहा है? अबे भाई और वालों आधा कोट कटा हुआ अपने बॉस से छुपता हुआ गया होगा। अरे मेरा कोई सस्पेंड नहीं करते, मुझे अधिकारी नहीं देख ले, कोई नहीं देख ले। रात में जब जाता है गेट बंद करके सो जाता है, आधी रात में आवाज आती है, मार्टिन आई एम जीसस क्राइस्ट, मैं प्रभु यीशु मसीह। अरे मैंने तो आपको कोट बनाया था। अरे मैं भिखारी नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह। उस दिन से उसने परमेश्वर की भक्ति में, अगर खाली सिपाही रहता तो कोई भी उसे नहीं जानता। जब उसने जीवन मसीह को दे दिया तो आज सारी दुनिया मार्टिन को जानती। सिपाही का पद बड़ा था या पास्टर का पद बड़ा था? पास्टर का पद बड़ा था। जब वो पास्टर बना पूरी दुनिया से चल। हालेलुया। मेरे ही साथियों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 5:13 पद जल्दी पढ़िए तेजी से। धन्य है वे, धन्य है वे जो मन के दीन है, जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो दीन है जो मेरे लोगों को खाना खिलाते हैं, मेरे लोगों को पानी पिलाते हैं, मुझे अपने घर में बैठाते हैं। इस चर्च में जो लोग आए हैं, आप इन्हें इंसानी समझ रहे हैं? ये अपना समय खर्च करके आए हैं। इन्हें यीशु का आत्मा लेकर के आया है, पवित्र आत्मा लेकर के आया है। आप इन्हें खाना खिलाएंगे तो आप मसीह को खाना खिलाएंगे। आप इन्हें पानी और शरबत पिलाएंगे, वो किसी और को नहीं, मसीह को पिलाएंगे। आगे बढ़िए। धन्य है वे, धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं शांति पाएंगे। वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वो जो नम्र है, बिल्कुल मुलायम है, सरल है। जो अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र हैं। ये नम्रता कैसे आती है? ये इसी तरीके से आती है। मैंने अपनी वाइफ से कहा मैं राजू भाई को चर्च बुलाना चाहता हूँ। अभिषेक से कहा, भाई कमल से कहा, आज शाम को चल राजू भाई को बुला के ला। भाई ने मुझे चर्च में अपने घर पर बुलाया और मैंने सोचा था मन का शायद कोई और ही प्रचार करेगा, चलो आपको बुरा मानेंगे, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मेरी सीट खाली पड़ी थी। मैंने प्रचार किया
और उनकी वाइफ ने बहुत ध्यान से प्रचार सुना और भाई मंच पे आकर के फिर रोने लगे। मेरा मन इस बात से पिघल गया। हालेलुया। बनका मैं राजू भाई को चर्च में आना चाहता, और अगर उनकी दो बातें भी होंगी तो उसे भी बर्दाश्त करूंगा। और ये परिवार इधर उधर नहीं है, हमारे साथ साथ। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और वो हमारी इस बात को सुनकर आए। और 2 संडे मैंने जाकर पूछा ये शरबत किसने बनवाया है, तो बताया राजू भाई ने बनवाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। नम्र बनिए, अपनी बहुत बड़ी काबिलियत हटा दीजिए, नीचे बन जाइए, छोटे हो जाइए। आगे बढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए थे। और मेरे अंदर तो नम्रता आई गई। चलो मैं छोटा बनकर भाई को लेकर आया, लेकिन ऐसी बात नहीं है उनके अंदर नम्रता नहीं आई। उनके अंदर भी नम्रता आई जो मेरे इस प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार किया, वो आए। इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना है। आगे हालेलुया। नम्र बनना। और मैंने कहा ये बात जब मैंने अभिषेक से रखी, मैंने कहा भाई ऐसे से बात है कि भैया मैं मंचू ने देता। धन्य है वे जो नम्र, मैं मंचू ने देता। मतलब तुझे बैठना वहीं पे ही है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको यहां से भी यहां आ गया, लेकिन अब यहां से कहां है इसकी सीट, मुझे बताइए। अगर मेरा मैसेज सुना है तो आप बताइए यहां से सीट कहां है। फिर मैंने सिंहासन देखे, लोग उस पर बैठ गए। हालेलुया। आप सीट कहां है? आप सिंहासन पर है। जो इसमें बिस्तर लगाते हैं उनकी सीट सिंहासन पर। मैं भले चाहे प्रचार करता हूं, मैं प्रचारक हूं, तो अभी मेरी सीट वही है, और जो इसकी सफाई करता है उसकी सीट भी बराबर सही है। वहां ऊंच नीच भेदभाव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे इज्जत आगे पढ़ी, क्या लिखा? धन्य वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध, क्योंकि वो परमेश्वर को दिखेंगे। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य किनका है? जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, झूठ बोल कर बुरी बात कहें। देखिए मकबूल भाई सीने को बार बार ठोक रहे हैं कि आयत मेरे ऊपर पूरी काम कर रही है, क्योंकि भाई को सताया जा रहा है।